Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के बारे में और आज का टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। चलिए इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। आप इसे हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब इसके परिचय के बारे में। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was started by महात्मा गांधी in 1930 against British rule in India। मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1930 मतलब 1930 में भारत में ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ की थी। इट बिगेन विद द दांडी मार्च मतलब कि यह दांडी मार्च से शुरू हुआ। वेयर गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर मतलब कि जहां गांधी जी और उनके अनुयायियों मतलब कि फॉलोअर्स ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। द मूवमेंट इनकरेज्ड इंडियंस टू रिफ्यूज टू ओबे अनजस्ट ब्रिटिश लॉज पीसफुली मतलब कि इस आंदोलन ने भारतीयों को न्यायपूर्ण ब्रिटिश कानूनों मतलब अनजस्ट ब्रिटिश लॉज का शांतिपूर्ण मतलब पीसफुली तरीके से पालन ना करने के लिए प्रेरित किया। पीपल बॉयकटेड फॉरेन गुड्स लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। रिफ्यूज टू पे टैक्सेस कर देने से इनकार किया। टैक्सेस को हिंदी में कहते हैं कर। एंड टुक पार्ट इन प्रोटेस्ट और विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यह भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम था। एंड शोड द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और इसने अहिंसक प्रतिरोध मतलब कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की शक्ति को प्रदर्शित किया। अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, मतलब कि आर्थिक संकट के बारे में। इंडिया वॉज फेसिंग अ सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन दैट टेक प्लेस इन 1929 मतलब कि 1929 की विश्वव्यापी महान मंदी मतलब वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन के कारण भारत गंभीर आर्थिक समस्या मतलब सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना कर रहा था। फार्मर्स सफर्ड बिकॉज प्राइजेस ऑफ क्रॉप्स फेल बैडली मतलब कि किसान परेशान थे क्योंकि फसलों के दाम बहुत गिर गए थे। वाइल लैंड टैक्सेस रिमेन्ड हाई जबकि जमीन पर लगने वाले कर ऊंचे ही रहे। वर्कर्स ऑल्सो लॉस जॉब्स एंड वेजेस मतलब मजदूरों की नौकरियां और मजदूरी भी चली गई। आप वर्कर्स को श्रमिकों भी कह सकते हैं और वेजेस को आप वेतन भी कह सकते हैं। दिस क्रिएटेड एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज मतलब कि इससे ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा पैदा हुआ। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में, मतलब सॉल्ट लॉ के बारे में, मतलब नमक कानून के बारे में। द ब्रिटिश हैड पुट अ टैक्स ऑन सॉल्ट मतलब कि ब्रिटिशों ने नमक पर कर लगाया था। विच वॉज अनफेयर मतलब कि जो अन्यायपूर्ण था। बिकॉज सॉल्ट इज अ बेसिक नीड फॉर एवरीवन क्योंकि नमक सभी के लिए एक बुनियादी आवश्यकता थी। गांधी chose the salt law as a symbol of British oppression मतलब गांधी जी ने नमक कानून को ब्रिटिश दमन का प्रतीक चुना। एंड ब्रेकिंग इट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मूवमेंट और इसे तोड़ना आंदोलन की शुरुआत बन गया। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, फेलियर ऑफ साइमन कमीशन मतलब साइमन कमीशन की असफलता के बारे में।
The Simon Commission that took place in 1927 sent by the British had no Indian members. मतलब कि ब्रिटिशों द्वारा 1927 में भेजे गए साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, which insulted Indians, मतलब कि जिससे भारतीयों का अपमान हुआ। People protested against it, मतलब लोगों ने इसके खिलाफ विरोध किया। Demanding real participation in government, मतलब और सरकार में वास्तविक भागीदारी की मांग की। द डिससेटिस्फैक्शन एडेड फ्यूल टू द मूवमेंट, मतलब इस असंतोष ने आंदोलन को और तेज कर दिया। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वराज अर्थात संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग। The Congress declared in 1929 that Indians wanted full independence, not just reforms. मतलब कि कांग्रेस ने 1929 में घोषणा की कि भारतीय केवल सुधार नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। When the British did not agree, मतलब कि जब ब्रिटिशों ने इसे मानने से इनकार किया, गांधी launched the civil disobedience movement to achieve this goal. तो गांधी जी ने इस लक्ष्य को पाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, अनफेयर ब्रिटिश पॉलिसीज, मतलब कि अन्यायपूर्ण ब्रिटिश नीतियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें आते हैं हाई टैक्सेस, मतलब कि ऊंचे कर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, मतलब कि किसानों का शोषण, and the ban on making salt or producing certain goods in India created resentment, मतलब कि और भारत में नमक बनाने या कुछ वस्तुओं का उत्पादन करने पर प्रतिबंध ने असंतोष पैदा किया। People felt that the British were only using India for their own benefit, मतलब लोगों को लगा कि ब्रिटिश भारत का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब हम बात करेंगे सिक्स पॉइंट के बारे में, जो है गांधी 11 पॉइंट डिमांड के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द मूवमेंट, मतलब आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी सेंट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन इन 1930 विद 11 डिमांड्स, मतलब कि गांधी जी ने 1930 मतलब 1930 में वायसरॉय इरविन को 11 मतलब 11 मांगों वाला एक पत्र भेजा। दीज इंक्लूडेड रिड्यूसिंग लैंड रेवेन्यू, मतलब इनमें भूमि कर कम करना, कटिंग आर्मी एक्सपेंसेस सेना के खर्चों में कटौती करना, मेकिंग सॉल्ट फ्रीली, मतलब नमक को स्वतंत्र रूप से बनाने की अनुमति देना, इम्प्रूविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, मतलब मजदूरों की मजदूरी बढ़ाना, एंड एंडिंग अनफेयर टैक्सेस, मतलब और अन्यायपूर्ण करों को समाप्त करना शामिल था। द ब्रिटिश इग्नोर्ड दीज डिमांड्स, ब्रिटिशों ने इन मांगों को नज़रअंदाज कर दिया। एज अ रिजल्ट, मतलब इसके परिणाम स्वरूप गांधी स्टार्टेड द डांडी मार्च, मतलब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ और नमक कानून तोड़ा, बिगनिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम बात करेंगे कोर्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बिगनिंग विद द दांडी मार्च दैट टेक प्लेस इन 1930, मतलब कि दांडी मार्च 1930 से शुरुआत, उसके बारे में बात करेंगे। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगिन विद द दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से शुरू हुई। महात्मा गांधी वॉक 240 miles from साबरमती आश्रम टू दांडी with 78 followers। हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी 78 अनुयायियों, मतलब कि फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल चले।
On 6 April, he broke the salt law by making salt from sea water. मतलब 6 अप्रैल मतलब 6 अप्रैल को उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा. दिस सिंपल एक्ट बिकेम अ सिंबल ऑफ द मूवमेंट. हम कह सकते हैं कि यह सरल कार्य आंदोलन का प्रतीक बन गया. अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में, मेजर एक्टिविटीज ऑफ द मूवमेंट. मतलब कि आंदोलन की प्रमुख गतिविधियों के बारे में बात करेंगे. आफ्टर द डांडी मार्च द मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. दांडी मार्च के बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया. द मेन एक्टिविटीज वर मतलब इसके मुख्य गतिविधियां थी. सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट, रिफ्यूजल टू पे लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस. मतलब कि भूमि राजस्व मतलब लैंड रेवेन्यू और कर मतलब कि टैक्सेस चुकाने से इनकार करना. सेकेंड है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ लिकर एंड गुड्स. मतलब कि विदेशी कपड़ों, शराब और वस्तुओं का बहिष्कार करना. थर्ड है ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ इन मेनी कोस्टल एरियाज. मतलब कि हम कह सकते हैं कि कई तटीय क्षेत्रों मतलब कोस्टल एरियाज में नमक कानून तोड़ना. फोर्थ है रेजिग्नेशंस फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स एंड काउंसिल्स. मतलब कि सरकारी नौकरियों, स्कूलों और परिषदों से त्याग पत्र देना. फिफ्थ पॉइंट है पिक्टिंग इन फ्रंट ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स और लिकर. मतलब कि विदेशी सामान या शराब बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देना. सिक्स पॉइंट है स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स. मतलब कि मजदूरों और छात्रों द्वारा हड़तालें और विरोध प्रदर्शन करना. सेवेंथ पॉइंट है women's participation where they made salt, joined procession and encouraged men to fight fearlessly. इसका मतलब हुआ कि महिलाओं की भागीदारी मतलब women's participation, जहां उन्होंने नमक बनाया मतलब where they made salt, जुलूसों में शामिल हुई मतलब कि joined processions, और पुरुषों को निडर होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया मतलब कि and encouraged men to fight fearlessly. अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, रीजनल पार्टिसिपेशन के बारे में. मतलब कि क्षेत्रीय भागीदारी के बारे में. द मूवमेंट सॉ ह्यूज पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. मतलब कि इस आंदोलन ने पूरे भारत से व्यापक भागीदारी देखने को मिली. फर्स्ट, गुजरात, दांडी मार्च एंड सॉल्ट सत्याग्रह. सबसे पहले हम गुजरात की बात करेंगे, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के बारे में. सेकेंड है बंगाल, फॉरेस्ट सत्याग्रह, रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्सेस एंड प्रोटेस्ट बाय पीजेंट्स. हम कह सकते हैं कि बंगाल में जंगल सत्याग्रह मतलब फॉरेस्ट सत्याग्रह, चौकीदारी कर देने से इनकार मतलब रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स, और किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन मतलब कि प्रोटेस्ट बाय पीजेंट्स. थर्ड हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में. सी राजा गोपालचारी लेड अ सॉल्ट मार्च फ्रॉम त्रिची टू, हम कह सकते हैं कि वेदर नयम तक. मतलब कि इसका मतलब हुआ सी राजा गोपालचारी ने त्रिची से वेदर नयम तक नमक मार्च का नेतृत्व किया. अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में जो है आंध्र प्रदेश के बारे में. Women actively took part in salt सत्याग्रह. मतलब कि महिलाओं ने नमक सत्याग्रह एंड एंटी लीकर कैंपेन मतलब कि और शराब विरोधी अभियानों में सक्रिय मतलब कि एक्टिवली रूप में भाग लिया. फिफ्थ पॉइंट है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बारे में. स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी फॉरेस्ट लॉस एंड टैक्सेस. मतलब कि जंगल के कानूनों और करों के खिलाफ जोरदार विरोध किया गया. सिक्स पॉइंट है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बारे में. मतलब कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के बारे में हम बात कर रहे हैं. लेड बाय खान अब्दुल जफर खान एंड हिज रेड शर्ट्स खुदाए खिदमत गर्स. हम कह सकते हैं कि खान अब्दुल गफर खान और उनके यहाँ पे जो लिखा है रेड शर्ट्स मतलब कि हम कह सकते हैं लाल कुर्ताधारी खुदाई
खिदमतगारों ने नेतृत्व किया। 7 पॉइंट है ईस्टर्न इंडिया, जिसमें आता है उड़ीसा और असम के बारे में बात करेंगे। मतलब कि पूर्वी भारत, उड़ीसा और असम। ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। मतलब जनजातीय समुदायों, मतलब कि ट्राइबल्स और लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दिस वाइड पार्टिसिपेशन मेड द मूवमेंट ट्रूली नेशनल। तो हम कह सकते हैं कि इस व्यापक भागीदारी, मतलब वाइड पार्टिसिपेशन ने आंदोलन को वास्तव वास्तव में राष्ट्रीय, मतलब नेशनल बना दिया। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट के बारे में, गवर्नमेंट्स हार्श रिएक्शन। मतलब कि सरकार की कठोर प्रतिक्रिया के बारे में। द ब्रिटिश ट्राई टू क्रश द मूवमेंट। मतलब ब्रिटिशों ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की। Thousands of people, including गांधी, नेहरू एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड। मतलब गांधी जी, नेहरू और अन्य नेताओं समेत हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर ऑफन बीटेन। मतलब कि शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों को अक्सर पीटा गया। एंड लाठी चार्ज, मतलब और उन पर लाठी चार्ज किया गया। Many ashrams, presses and local organizations were shut down. मतलब कई आश्रम, प्रेस और स्थानीय संगठनों, मतलब लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे 5th पॉइंट के बारे में, गांधी इरविन पैक्ट दैट टेक प्लेस इन 1931। तो हम बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट, मतलब समझौते के बारे में, जो कि 1931 में होता है। इन मार्च 1931 गांधी साइन अ पैक्ट विद लॉर्ड इरविन। मतलब मार्च 1931 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी एग्रीड टू सस्पेंड द मूवमेंट। मतलब कि गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने एंड अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। हम कह सकते हैं कि और लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने पर सहमति जताई। इन रिटर्न, मतलब कि बदले में, द ब्रिटिश एग्रीड टू रिलीज प्रिजनर्स। ब्रिटिशों ने कैदियों को रिहा करने एंड अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज। मतलब और लोगों को व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने की अनुमति देने पर सहमति दी। अब हम बात करेंगे 6th पॉइंट के बारे में, जो है फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। मतलब कि हम कह सकते हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की असफलता के बारे में बात करेंगे। एट द कॉन्फ्रेंस, मतलब कि इस सम्मेलन में, द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट कांग्रेस डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। मतलब कि इस सम्मेलन में ब्रिटिशों ने कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार नहीं किया। इंस्टेड, मतलब कि इसके बजाय, दे फोकस ऑन डिवाइडिंग इंडियंस थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब उन्होंने भारतीयों को अलग अलग निर्वाचन मंडलों, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जरिए बांटने पर ध्यान दिया। गांधी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। हम कह सकते हैं कि गांधी जी निराश होकर लौट आए। अब हम बात करेंगे 7th पॉइंट के बारे में, रीस्टार्ट एंड डिक्लाइन दैट टेक प्लेस इन 1932 टू 1934। मतलब कि पुनः शुरुआत और उसके पतन के बारे में बात करेंगे, जो कि 1932 से लेके 1934 तक होता है। गांधी रीस्टार्टेड द मूवमेंट इन 1932। मतलब कि हम कह सकते हैं गांधी जी ने 1932 में आंदोलन को फिर से शुरू किया। बट द गवर्नमेंट यूज्ड हार्शर मेथड्स। मतलब लेकिन सरकार ने और कठोर तरीकों का इस्तेमाल किया। लीडर्स वर जेल्ड। मतलब कि नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रोटेस्ट वर सप्रेस्ड। मतलब कि विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया गया। एंड द मूवमेंट स्लोली लॉस्ट स्ट्रेंथ। मतलब कि और आंदोलन धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगा। By 1934, गांधी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम कह सकते हैं कि 1934 तक गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लिया। अब हम कह सकते हैं कि द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट टेक प्लेस
between 1930 to 34 begin with the डांडी मार्च मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930 से लेके 34 तक की शुरुआत इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई। स्प्रेड थ्रू मेजर प्रोटेस्ट मतलब यह बड़े विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से फैला। स वाइड रीजनल पार्टिसिपेशन मतलब इसमें व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी के हम कह सकते हैं इसमें व्यापक क्षेत्रीय भागीदारी हुई। फेस्ड हार्श रिप्रेशन मतलब कि इसका मतलब हुआ कठोर दमन का सामना करना पड़ा। एंड एंडेड आफ्टर रिपीटेड स्ट्रगल्स मतलब और बार बार के संघर्षों के बाद यह समाप्त हुआ। स्टिल इट बिकेम अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ मास यूनिटी एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसका मतलब हुआ कि फिर भी यह ए, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन एकता मतलब कि मास यूनिटी और अहिंसक प्रतिरोध मतलब कि नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का एक सशक्त उदाहरण बन गया। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।